मोहता कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान के खनिज संसाधन। तो राजस्थान के खनिज संसाधनों में कल हमने देखा था राजस्थान के खनिज संसाधनों का वर्गीकरण, जिसमें हमने धात्विक, अधात्विक, ऊर्जा उत्पादक खनिज के रूप में इनका क्या है वर्गीकरण किया था। और इसके अलावा आणविक खनिज के अंदर भी हमने यानी प्रमुख रूप से थोरियम और मैग्नीज के बारे में वर्गीकरण के अंदर देखा था। इसके अलावा हमने राजस्थान के अंदर धात्विक खनिज पदार्थों में लोयस खनिज पदार्थ के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। तो आज के हमारे टॉपिक में रहेगा राजस्थान में सीसा जस्ता का उत्पादन, उसका वितरण और कहाँ-कहाँ प्रमुख रूप से क्या है पाया जाता है। मैप के माध्यम से उसको क्लियर करेंगे। इसके अलावा यानी चांदी का राजस्थान में कितना प्रतिशत उत्पादन होता है, कौन से जिले में कहाँ-कहाँ उत्पादन। इसके अलावा सोना, तांबा और मैग्नीज का यानी राजस्थान के अंदर उत्पादन और भारत में इसकी क्या स्थिति है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लेते हैं सीसा और जस्ता। तो सीसा और जस्ता है, ये दोनों मुख्य रूप से क्या है संयुक्त रूप से पाए जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है जुड़वा खनिज। जुड़वा खनिज के रूप में मुख्य रूप से इसको परिभाषित किया जाता है। और इस जो जुड़वा खनिज है सीसा जस्ता, इसका जो एस्क है उसको बेसिकली कहा जाता है गलेना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, यानी गलेना के नाम से जाना जाता है। और ये जो गलेना है ये सीसा जस्ता मुख्य रूप से संयुक्त रूप से मिलता है। और जावर की जो खान है अपने राजस्थान के अंदर उदयपुर जिले में, उस जावर खान में यानी चांदी का भी संयुक्त रूप से इसके अंदर यानी मिलती है। इसके अलावा यदि हम देखना चाहें तो उप उत्पाद के रूप में कैडमियम भी प्रमुख रूप से इसमें प्राप्त होता है। और राजस्थान देखें तो सीसा जस्ता के उत्पादन में एकाधिकार है वो रखता है। देश के अंदर राजस्थान में सीसा जस्ता में राजस्थान का प्रथम स्थान है, वो प्रमुख रूप से क्या है आ जाता है भारत के अंदर। और भारत में देखें, भारत के कुल सीसा उत्पादन की यदि हम बात करते हैं तो सीसा का लगभग 80% उत्पादन है वो अकेला राजस्थान करता है। वहीं यदि हम जस्ते की बात करते हैं तो जस्ते में राजस्थान भारत का 99% जस्ता है वो राजस्थान उत्पादन करता है। तो ये सीसा जस्ता एकाधिकार खनिज है वो राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से क्या है पाया जाता है। तो पहले हम देखते हैं जस्ता। जस्ते के अंदर देखते हैं जो जस्ता है वो मुख्य रूप से भारत का 99% जस्ता है वो राजस्थान के अंदर उत्पादन होता है। और जस्ता का जो एस्क होता है उसको कैलीमीन के नाम से जाना जाता है। यानी जस्ता का जो एस्क है कैलीमीन के नाम से यानी जाना जाता है। सीसा जस्ता का शुद्ध एस्क को तो ग्लेना के नाम से जाना जाता है। वहीं जस्ता का जो एस्क होता है उसको कैलीमीन या जिकोआइट के नाम से भी इसको जानते हैं। जिकोआइट के नाम से भी क्या है यानी जस्ता को प्रमुख रूप से क्या है जाना जाता है। और राजस्थान के अंदर देखें तो राजस्थान में सर्वाधिक जो जस्ता का जो उत्पादन होता है बेसिकली वो होता है राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर। जस्ता का सर्वाधिक उत्पादक जिले की यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है उदयपुर जिले के अंदर। यानी राजस्थान का जो उदयपुर का जो जावरमाला क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक मात्रा के अंदर राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जस्ता का उत्पादन में देखें तो यानी उदयपुर जिले का आता है। और सीसा के अंदर भी उदयपुर जिला प्रमुख रूप से क्या है इसके अंदर आता है। और राजस्थान के अंदर देखना चाहें तो राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र है वहां राजस्थान के अंदर यानी सीसा जस्ता का उत्पादन होता है। विशेष तौर पर यदि हम देखना चाहें तो यानी राजपुरा दरीबा क्षेत्र है, ये राजमंद वाला है, जावरमाला क्षेत्र है, गुलाबपुरा आगूचा वाला जो क्षेत्र है, रामपुरा
का जो क्षेत्र है, इसके अलावा बांसवाड़ा का यानी सवाई माधोपुर का, चौथ का बरवाड़ा भी प्रमुख रूप से क्या है, सीसा जस्ता के उत्पादन में राजस्थान के अंदर अग्रणी स्थान है, वो प्रमुख रूप से इसके अंदर रखता है। तो इस प्रकार ओवरऑल देखें तो राजस्थान में सर्वाधिक सीसा जस्ता के भंडार है वो उदयपुर जिले में पाए जाते हैं। और राजस्थान के अंदर ओवरऑल देखें तो भारत के अंदर इसकी स्थिति का यदि हम आंकलन करना चाहें तो भारत का 80% सीसा है वो राजस्थान उत्पादन करता है। वहीं हम जस्ते की बात करते हैं तो राजस्थान का 99% जस्ता है वो राजस्थान उत्पादन करता है। और ये कई कंपटीशन एग्जाम में यानी ऐसे पर्सन है वो पूछे गए हैं। और इसके अंदर सीसा जस्ता का जो मिश्रित एसिड होता है बेसिकली उसको ग्लेना के नाम से जाना जाता है। और उदयपुर की जो जावर क्षेत्र है, जावर जो खाने हैं उसमें सीसा जस्ता और चांदी मिश्रित रूप में मुख्य रूप से क्या है पाई जाती है। और चांदी की हम बात करते हैं तो दूसरा हम देखते हैं धात्विक खनिज संसाधनों में चांदी, सीसा जस्ता के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन कर लिया। चांदी की बात करते हैं तो चांदी का उपयोग है यानी विभिन्न प्रकार के आभूषणों के निर्माण के अंदर में उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के बर्तनों के निर्माण में भी चांदी का उपयोग है वो प्रमुख रूप से क्या है किया जाता है। और चांदी का जो एस्क होता है, चांदी का जो एस्क है उसको अग्रेनाइट के नाम से जाना जाता है। अग्रेनाइट के रूप में मुख्य रूप से इसको परिभाषित किया जाता है, या इसको हॉर्न सिल्वर के नाम से, हॉर्न सिल्वर के रूप में भी क्या है चांदी के जो एस्क है उसको अग्रेनाइट या हॉर्न सिल्वर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो चांदी के उत्पादन में यदि राजस्थान का भारत में क्या है प्रथम स्थान आता है राजस्थान। और राजस्थान भारत की 76% चांदी का उत्पादन करता है। कितना? यानी 76% चांदी का उत्पादन कर राजस्थान भारत में यानी प्रथम स्थान है वो प्रमुख रूप से क्या है रखता है। और राजस्थान की सबसे बड़ी जो चांदी की जो खान है वो यदि हम देखना चाहें जो उदयपुर की जो जावरमाला जो क्षेत्र है वहां यानी सीसा और जस्ता के साथ चांदी मिश्रित रूप में मुख्य रूप से क्या है मिलती है। और राजस्थान में देखें तो राजस्थान में वर्ष 2016-17 के आंकड़ों का यदि विश्लेषण करें तो 0.46 हजार टन जो मुख्य रूप से क्या है चांदी का उत्पादन हुआ। कब? वर्ष 2016-17 के अंदर। तो 16-17 में 0.46 हजार टन चांदी का इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है उत्पादन किया गया। और हम देखें तो चांदी के अंदर यदि हम देखना चाहें तो राजस्थान के अंदर चांदी का उत्पादन प्राचीन समय से ही प्रमुख रूप से हो रहा है। यानी राजस्थान में चांदी के उत्पादन की बात करते हैं तो 14वीं शताब्दी में राणा लाखा केस में जो जावर क्षेत्र था वहां से मुख्य रूप से क्या है चांदी का उत्खनन प्रमुख रूप से क्या है हो रहा है। तो राणा लाखा केस में 14वीं शताब्दी के अंदर यानी जावर क्षेत्र से चांदी का दोहन प्रमुख रूप से क्या है हो रहा है। राजस्थान भारत की 76% चांदी का उत्पादन है वो प्रमुख रूप से क्या है यानी करता है। तो ये आ जाते हैं अपनी चांदी। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सोना। सोने की बात करते हैं तो यानी एक बहुमूल्य धात्विक खनिज पदार्थ है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के आभूषणों के निर्माण के अंदर इसका किया जाता है। और चांदी एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में भी प्रयोग की जाती है क्योंकि सोने की मुख्य रूप से क्या है वैसे तो अलग अलग देशों की अलग अलग मुद्रा है लेकिन अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में यानी मुख्य रूप से क्या है इसको रखा जाता है। और यदि हम बात करते हैं राजस्थान के अंदर जो माही नदी का जो निक्षेप क्षेत्र है जिसको कहते हैं प्लेसर निक्षेप, प्लेसर निक्षेप
किसका? माही नदी। कोई भी जब नदी होती है उसके अंदर यदि कोई खनिज पदार्थ प्रवाहित होकर निक्षेप होता है तो उस निक्षेप को कहते हैं प्रेषण निक्षेप। तो माही नदी का जो निक्षेपित जो यानी प्रवाह लेके आती, मलबा लेके आती है, तो उस निक्षेप के अंदर यानी सोना का मुख्य रूप से क्या है पाया जाता है। और राजस्थान के अंदर बात करते हैं तो राजस्थान का जो बांसवाड़ा जो क्षेत्र है तो वहां सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया की जो कंपनी इंडो ऑस्ट्रेलियन तो इंडो ऑस्ट्रेलियन कंपनी के द्वारा यानी सर्वप्रथम राजस्थान के यानी अपने राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के अंदर जो यानी एक पर्टिकुलर क्षेत्र आ जाता है आनंदपुरा भूकिया क्षेत्र के अंदर यानी सर्वप्रथम सोने की खोज हुई। इसके अलावा यानी जगतपुरा भूकिया यानी आनंदपुरा भूकिया यानी सोना राजस्थान में कहाँ निकलता है? सोना निकलता है बांसवाड़ा के अंदर। और बांसवाड़ा में देखें आनंदपुरा भूकिया, जगतपुरा भूकिया यानी यहां सर्वप्रथम इंडो ऑस्ट्रेलियन कंपनी के द्वारा सर्वप्रथम यानी बांसवाड़ा के आनंदपुरा भूकिया और जगतपुरा भूकिया के अंदर यानी सोने का मुख्य रूप से क्या है यानी खोजा गया। और राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा के अंदर जगतपुरा भूकिया, आनंदपुरा भूकिया के अलावा इमरान माता क्षेत्र के अंदर। दूसरा हम देखें घाटोल जो क्षेत्र है वहां पर भी सोने के निक्षेप वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा जयपुरा बांसवाड़ा के अंदर भी प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा पाल जो क्षेत्र है डूंगरपुर के अंदर, तो पादरपाल डूंगरपुर में भी प्रमुख रूप से क्या है यानी सोना है के निक्षेप पाए जाते हैं। या आजमरा क्षेत्र है वहां पर भी मुख्य रूप से के सोने के निक्षेप पाए जाते हैं। और इसके अलावा ढाणी बांसड़ी है दौसा के अंदर, तो ढाणी बांसड़ी दौसा के अंदर भी प्रमुख रूप से क्या है ये निक्षेप है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा देखना चाहिए उदयपुर क्षेत्र है, उदयपुर क्षेत्र का जो गिरवा है और रामपुरा खेड़ा क्षेत्र है, गिरवा और रामपुरा खेड़ा क्षेत्र उदयपुर के अंदर भी सोने के निक्षेप पाए जाते हैं। इसके अलावा अलवर का जो मुंडियावास है यानी कहा मुंडियावास अलवर के अंदर भी यानी राजस्थान के अंदर यानी सोने के निक्षेप है वो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। लेकिन राजस्थान में सोने का जो दोहन है केवल बांसवाड़ा जिले के अंदर ही कुछ मात्रा के अंदर यानी किया जाता है। तो राजस्थान का में बहुत ही कम यानी सोना पाया जाता है। तो सोना विश्व संदर्भ में देखें तो जैसे ऑस्ट्रेलिया की कुल्गाड़ी की खाने हैं या अफ्रीका क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। राज्य भारत में कर्नाटक की जो कोलार खाना है वहां से सोना प्रमुख रूप से क्या है निकलता है। तो हमने देख लिया सीसा, जस्ता, चांदी, सोना। इसके बाद हम देखेंगे राजस्थान में तांबा का निक्षेप है वो कहां कहां पाया जाता है। पहले तो हम देखते हैं जो तांबा खनिज है, जो तांबा खनिज है वो मुख्य रूप से जो उसके जो एक्स की यदि हम बात करते हैं क्यूरोप्राइट यानी इसका जो तांबा का जो खनिज है इसको प्रमुख रूप से क्या जाना जाता है क्यूरोप्राइट के नाम से जाना जाता है। और तांबा प्रमुख रूप से विभिन्न प्रकार के यानी मशीनों के अंदर, तार के निर्माण के अंदर, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने के अंदर इसका प्रयोग है वो प्रमुख रूप से किया जाता है। और राजस्थान तांबे के अंदर देखें तो राजस्थान के कई जो क्षेत्र हैं जो तांबे के उत्खनन में यानी अव्वल स्थान रखते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं राजस्थान का जो झुंझुनू जिला है और झुंझुनू के अंदर यानी तांबे की बड़ी खान है वो प्रमुख रूप से क्या है पाई जाती है। और तांबा देखें तो झुंझुनू जिले की
खेतड़ी सिंघाना, झुंझुनू जिले का खेतड़ी जो सिंघाना क्षेत्र है वहां यानी तांबा के अथाह भंडार है वो प्रमुख रूप से क्या है पाए जाते हैं। और खेतड़ी सिंघाना के अंदर प्रमुख खान की बात करते हैं जैसे कोलन खान, मंथान खान है वो प्रमुख रूप से इसके अंदर पाई जाती है। इसके अलावा खेतड़ी यानी पपरना क्षेत्र है, अखावाड़ी है, बबाई है या बरखेरा क्षेत्र है, यहाँ यानी इस झुंझुनू का जो खेतड़ी सिंघाना क्षेत्र है यहाँ 8 करोड़ टन तांबा के भंडार पाए जाते हैं। कितने? 8 करोड़ टन तांबा के भंडार पाए जाते हैं झुंझुनू के खेतड़ी सिंघाना क्षेत्र के अंदर। तो इसके अंदर मैंने बात कर दी यानी कि झुंझुनू कहाँ यानी ये झुंझुनू रहा और झुंझुनू के अंदर खेतड़ी जो सिंघाना क्षेत्र है इस क्षेत्र के अंदर यानी कई खाने पाई जाती है और उसमें कोलन है, मथान है, इसके अलावा वह खेतड़ी से आ जाती है, अखावाड़ी है, बबाई है या बरखेरा जो क्षेत्र है यहाँ 8 करोड़ टन तांबा के भंडार है वो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा दूसरा क्षेत्र देखें तो अलवर का खो दरीबा जो क्षेत्र है वहां पर भी प्रमुख रूप से क्या है दूसरा अलवर का खो दरीबा क्षेत्र। अलवर के यानी ये आ जाता अलवर का बूढ़ा किशोरी दास तो यानी प्रमुख रूप से इसमें हमने देखा था सीसा जस्ता का है, उसके दक्षिण में जाते हैं तो यानी अलवर का खो दरीबा क्षेत्र है जहां तांबा के भंडार पाए जाते हैं। और यहाँ यदि हम देखें तो 50 लाख टन तांबा के भंडार पाए जाते हैं। कितने? 50 लाख टन तांबा के भंडार पाए जाते हैं अलवर के खो दरीबा क्षेत्र के अंदर। और अलवर का जो खो दरीबा का जो क्षेत्र है उसके अंदर यानी प्रमुख रूप से थानागाजी क्षेत्र आ जाता है, कुशलगढ़ आ जाता है, सैनपुरी आ जाता है, भगत का बास के यानी प्रमुख रूप से खाने आ जाती है अलवर की। कौन कौन सी? अलवर का जो खो दरीबा जो क्षेत्र है वह 50 लाख टन तांबा के भंडार पाए जाते हैं। उस क्षेत्र के अंदर पर्टिकुलर देखें तो थानागाजी आ जाता है, कुशलगढ़ क्षेत्र आ जाता है, सैनपुरी क्षेत्र आ जाता है, भगत का बास के अंदर यानी लगभग 50 लाख टन तांबा के भंडार है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यानी तीसरा स्थान आ जाता है दरीबा, और दरीबा प्रमुख रूप से आ जाता है उदयपुर के अंदर। तो खो दरीबा तो आ जाता है कहाँ यानी आपके अलवर के अंदर यानी, और ये दरीबा क्षेत्र आ जाता है उदयपुर के अंदर। तो दरीबा के अलावा केरावाली क्षेत्र है और रेलमगरा क्षेत्र है, देलवाड़ा वाला जो क्षेत्र है यानी कौन सा यानी ये जावर के दक्षिण साइड के अंदर देखें तो ये दरीबा क्षेत्र आ जाता है, इसी क्षेत्र में केरावली क्षेत्र आ जाता है, इसी क्षेत्र में देलवाड़ा वाला जो क्षेत्र है, रेलमगरा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ उदयपुर के अंदर यानी तांबा के भंडार है वो प्रमुख रूप से क्या है पाए जाते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं सीकर का रघुनाथपुरा, सीकर के रघुनाथपुरा के अंदर भी यानी तांबा के भंडार है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यदि हम देखना चाहें तो भीलवाड़ा है, कोटा है, झालावाड़ है या बिदासर क्षेत्र के अंदर भी क्या है यानी कुछ मात्रा में तांबा के भंडार है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार तांबा के बारे में देखा यानी इसका एस्ट को क्यूरोप्राइट के नाम से जाना जाता है। और तांबा के भंडार मैप में देखना चाहे तो यानी ये आ जाता है झुंझुनू का खेतड़ी सिंघाना क्षेत्र, और यहाँ कई खाने पाई जाती है जिसमें कोलन है, मथान खान भी प्रमुख रूप से पाई जाती है, खेतड़ी स्वयं है, पपरना है, अखावाड़ी है, बबाई है, बरखेरा क्षेत्र है। यहाँ 8 करोड़ टन तांबा के भंडार है वो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। दूसरा अलवर का जो खो दरीबा क्षेत्र है वहाँ 50 लाख टन तांबा के भंडार पाए जाते हैं। और यहाँ थानागाजी है, कुशलगढ़ है, सैनपुरी है, भगत का जो बास वाला जो क्षेत्र है यहाँ
तांबा के लगभग 50 लाख टन तांबा के भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा उदयपुर का जो दरीबा क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर तांबा के भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा उदयपुर में केरावली है, रेल मगरा है, देलवाड़ा वाला जो क्षेत्र है वहां पर भी यानी तांबा के भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा सीकर का जो रघुनाथपुरा क्षेत्र है वहां पर भी यानी तांबा के भंडार पाए जाते हैं। अन्य क्षेत्रों में यानी बिदासर है, भीलवाड़ा है, कोटा है, झालावाड़ क्षेत्र के अंदर यानी ये भंडार है वो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो ये आ जाता है प्रमुख रूप से यानी तांबा। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं मैग्नीज। तो मैग्नीज की यदि हम बात करते हैं तो पायरोलूसाइट, तो इसका जो एस को होता है यानी मैग्नीज का एसिड पायरोलूसाइट मुख्य रूप से क्या है इसका एसिड पाया जाता है। और मैग्नीज मुख्य रूप से लोह को मजबूत बनाने के लिए, लोह में इस्पात निर्माण के अंदर मुख्य रूप से उनकी चद्दर बनाने, विभिन्न प्रकार के यानी मजबूती देने के लिए लोहे को मैग्नीज मुख्य रूप से उपयोग में ली जाती है। हालांकि लोह एस की तरह राजस्थान में मैग्नीज का बहुत ही कम उत्पादन है, वो प्रमुख रूप से क्या है होता है। राजस्थान में मैग्नीज की बात करते हैं तो राजस्थान के जो दक्षिण क्षेत्र है, विशेष तौर पर बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है या उदयपुर है या राजसमंद क्षेत्र है, इस बैंड के अंदर प्रमुख रूप से मैग्नीज का उत्पादन है वो प्रमुख रूप से होता है। और राजस्थान के अंदर बात करते हैं तो सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन होता है बांसवाड़ा के अंदर। और बांसवाड़ा देखें तो बांसवाड़ा राजस्थान के मैग्नीज के उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान रखता है। और कई एग्जामों में भी पूछा गया है कि लीलावाली और कालाकुआ, घाटिया, कांसला किस यानी मुख्य एस के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, किसकी खाने हैं प्रमुख रूप से, तो मैग्नीज की खान बांसवाड़ा का, लीलावाली, कालाकुआ, घाटिया, कांसला, इटावा, सांगला, तिम्बोरी, खेड़िया और कांचल जो क्षेत्र है ये प्रमुख रूप से क्या है यानी मैग्नीज बांसवाड़ा क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा हम देखना चाहें तो बांसवाड़ा के अंदर तलवाड़ा जो क्षेत्र है या नरडिया है या सिवेनिया क्षेत्र के अंदर भी प्रमुख रूप से क्या है यानी इसके मैग्नीज के भंडार है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा हम देखना चाहें उदयपुर का जो नेगड़िया क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर स्वरूपपुरा है, रामोशन क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर भी प्रमुख रूप से मैग्नीज का उत्पादन, तो नेगड़िया कहाँ उदयपुर के अंदर स्थित है। इसके अलावा यानी राजसमंद जो जिला है उसमें जो नाथद्वारा जो क्षेत्र है वहां पर भी मैग्नीज के भंडार हैं वो प्रमुख रूप से क्या है पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने आज सीसा, जस्ता, चांदी, सोना, तांबा और मैग्नीज के बारे में अध्ययन किया। सीसा जस्ता के बारे में एक बार पुनः मैं रिपीट कर लेता हूँ क्योंकि सीसा जस्ता के शुद्ध एसिड को ग्लेना कहते हैं, इसको जुड़वा खनिज के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में सीसा जस्ता के उत्पादन में एकाधिकार रखता है। सीसा का 80%, जस्ता का 99% राजस्थान उत्पादन करता है। और जस्ता के एसिड को कैलिमीन या जिकोआइट के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक सीसा जस्ता का उत्पादन है उदयपुर के राजसमंद जिले के यानी उदयपुर के अंदर प्रमुख रूप से होता है। और उदयपुर के अंदर देखें तो जावरमाला जो क्षेत्र है वो प्रमुख रूप से क्या है यानी सर्वाधिक यानी सीसा जस्ता का उत्पादन करता है। और इस क्षेत्र के अंदर यदि प्रमुख खान देखने तो मगरा क्षेत्र है, जावरमाला है, मगरा के अंदर मोचिया मगरा क्षेत्र है, बहरोड मगरा के अंदर बृहद यानी इसके अंदर सीसा जस्ता के भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा मैं देखना चाहूँ अलवर का, चौथ का, बरवाड़ा जो क्षेत्र है वहां पर भी प्रमुख रूप से क्या है सीसा जस्ता के भंडार पाए जाते हैं। राजसमंद का राजपुरा, दरीबा जो क्षेत्र है वहां भी सीसा जस्ता के भंडार पाए जाते हैं। यहाँ तो 2 करोड़ टन सीसा जस्ता के भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा उत्तम यानी क्वालिटी का सीसा जस्ता भीलवाड़ा का जो रामपुरा आगूचा क्षेत्र है, गुलाबपुरा क्षेत्र है वहां पर भी यानी वृहद भंडार पाए जाते हैं। और इसी क्षेत्र से सीसा जस्ता का उपयोग चित्तौड़गढ़ का जो चंदेरिया
यानी सीसा जैसा शोध संयंत्र है उससे मुख्य रूप से इसमें उत्खनन है वो यानी किया जाता है। इसके अलावा यानी उदयपुर को जावरमाला क्षेत्र से सीसा जैसा शोध संयंत्र देवारी के अंदर लगा हुआ है, सीसा जैसा शोध संयंत्र, तो ये आ जाता है। इसके अलावा डूंगरपुर के घुघराव, मांडो की पाल, बांसवाड़ा का वाडलिया जो क्षेत्र है वहां मैग्नीज का उत्पादन है वो प्रमुख रूप से किया जाता है। तो इस प्रकार ओवरऑल हमने आज धात्विक खनिज पदार्थों में यानी सीसा, जस्ता, चांदी, सोना और तांबे का विस्तार से अध्ययन हमने आज की वीडियो में किया। अगले वीडियो में फिर अन्य किसी खनिज संसाधन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो अपने यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।